हेलो दोस्तों, आज मैं आपको रीना और अमर की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद आती है कहानी तो कहानी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी स्टोरी को शेयर कीजिएगा। तो चलिए करते हैं हम इस कहानी की शुरुआत। रीना की शादी को लगभग 1 साल भी नहीं हुआ था, उसका तलाक हो गया। रीना के घर वालों ने जबरदस्ती रीना की शादी करवा दी थी। शादी के कुछ 5 महीने बाद ही उसके पति अमन का व्यवहार बदल गया था। वो रीना से हमेशा झगड़ता ही रहता था। अमन एक कंपनी में काम करता था और रोज शाम को देरी से घर आता था, क्योंकि ऑफिस के बाद वो दारू पीने के लिए रुक जाता था। घर आकर वो रीना से हर छोटी छोटी बात पर बहस करता था, उसे खरी खोटी सुनाता था। वो रीना को ये भी बोल देता था कि चली जा तू यहाँ से, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, बहुत मिल जाएंगी तेरी जैसी। रीना उसका ये व्यवहार चुपचाप सहन कर रही थी। उसने अपने घर वालों पर इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। वो अपने घर वालों से नाराज थी। उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी जो करवाई थी। रीना अमर से प्यार करती थी और जब ये बात रीना के घर वालों को पता चली तो उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी। अमर उस वक्त कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि रीना के पापा ने अमर के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दिया था और वो रीना को परेशान करता था और इसी कारण वो कुछ दिनों के लिए जेल में था। ये सब के बारे में रीना को पता नहीं था। रीना अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान थी। कुछ महीने ऐसा ही चलता रहा। अमन थोड़ा भी नहीं बदला था। फिर रीना ने सोचा अब वो उस रिश्ते में नहीं रह सकती और उसने अमन से तलाक लेने का फैसला ले लिया और फिर उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद रीना ने अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया। उन्होंने रीना को बहुत डांटा कि क्या हो गया था ऐसा कि तलाक ले लिया, अब क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कौन करेगा इससे शादी। ये सब सुनकर रीना उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। वो एक छोटी सी कंपनी में काम करने लगी और कंपनी द्वारा दिए गए घर में रहती थी। उसे कभी कभी अमर की बहुत याद आती थी, लेकिन उसने अमर से कभी संपर्क करने की कोशिश नहीं किया। वो सोचती थी कि अब उसे किसी पर बोझ नहीं बनना। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। वो अपना पूरा समय अपने काम को देती। उस काम इतना व्यस्त रहती कि 5 महीनों में ही उसका प्रमोशन हो गया और वो अपने डिपार्टमेंट की हेड बन गई। प्रमोशन के 1 महीने बाद उसकी कंपनी की तरफ से मीटिंग अटेंड करने के लिए विदेश जाने का अवसर मिला। रीना अपने काम में बहुत तरक्की कर रही थी। अब उसके मम्मी पापा को भी रीना पर बहुत फख्र महसूस हो रहा था। अब वो पछताते थे कि उन्होंने उसकी शादी गलत घर में कर दी थी। रीना विदेश जाने की बात से बहुत ज्यादा खुश होने लगी थी। 6 दिन बाद ही उसकी टिकट थी। उसे कुछ खरीदारी भी करनी थी। फिर वो अपने ऑफिस के पास एक मॉल में गई। उसे कपड़े और कुछ मेकअप का सामान लेना था। वो मॉल में घूम ही रही थी, कपड़े देख रही थी, तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पीछे मुड़ी देखने के लिए वो बिल्कुल अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। वो इंसान कोई और नहीं, अमर था। रीना उसे देखती रह गई। उस समझ नहीं आया कि वो अमर से क्या बात करे। अमर रीना को देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों की आंखों में आंसू थे, खुशी के थे। रीना ने पूछा, तुम यहाँ अपने पति के साथ हो क्या? रीना उससे नजरें चुराती हुई बोली। अमर ने पूछा, कैसी हो? रीना उससे बात नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि अमर को पता चले कि उसका तलाक हो गया है और अब वो अकेले रहती है। अमर उससे पूछे जा रहा था, उसने बोला कुछ नहीं। रीना वहां से जाने लगी। उसने अमर को बोला कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम चले जाओ। अमर उसके पीछे पीछे जाने लगा। उसने कहा, मेरी बात तो सुन लो एक बार। फिर भी रीना नहीं रुकी। फिर अमर ने कहा, तुम्हें मेरी कसम है, बस एक बार रुक के मेरी बात सुन लो। फिर रीना क्या करती? आखिरकार उसके दिल में अभी भी अमर के लिए प्यार था, तो वो रुक गई। फिर अमर ने कहा, कहीं बैठकर बात करते हैं। फिर वो दोनों मॉल के एक रेस्टोरेंट में गए। अमर ने उससे पूछा, कैसी हो? वो बोली, ठीक हूँ। अमर ने उसके पति के बारे में पूछा कि वो कैसा है, तुम्हारा ध्यान रखता है ना?
रीना चुप थी। अमर ने बोला, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो, कुछ बोलो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? रीना बोली, मेरा तलाक हो गया है। अमर को ये सुनते ही एक उम्मीद की किरण जागने लगी थी। उसने पूछा, कब और क्यों? रीना ने उसे सब कुछ बता दिया। अमर बोला, फिर तुम अकेले क्यों रहती हो? तुम अपने मम्मी पापा के साथ क्यों नहीं गई? मुझे क्यों संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की? रीना बोली, तुम अगर मुझसे प्यार ही करते थे तो जब मेरी शादी हुई तब क्यों नहीं आए मुझे लेने? कहाँ थे तुम? उस वक्त मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी और मजबूरी में शादी हो गई मेरी। अमर ने पूछा, क्या तुम्हारे पापा ने नहीं बताया कि उन्होंने मुझ पे केस दर्ज कराया था? मैं जेल में था कुछ महीने। ये सुनते ही रीना चौंक गई। उसने कहा, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अमर ने उसे पूरी बात बताई। रीना बोली, मैं माफी मांगती हूँ तुमसे अपने पापा की तरफ से। अमर ने कहा, अब वो बात को जाने दो, मैं भूल चुका हूँ वो, बस अभी की बात करो। अमर ने बिना देर किए उससे पूछ ही लिया, क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी? रीना बोली, क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की? अमर ने कहा, नहीं, मैं अभी अपने करियर पे ध्यान दे रहा हूँ और यह कुछ काम से आया हूँ। अब बोलो, शादी करोगी मुझसे? रीना बोलती है, अभी 2 दिन में ही मैं अपने कंपनी की तरफ से विदेश जा रही हूँ एक मीटिंग के लिए। उधर से लौटकर इसके बारे में बात करते हैं। रीना ने कहा, पहले ही बहुत इंतजार किया है, अब और इंतजार नहीं होता, लेकिन फिर भी जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। दोनों ने अपना फोन नंबर दिया और एक दूसरे को और घर गए। अमर उसे रोज फोन करके उसका हाल चाल पूछने लगा था। 1 सप्ताह बाद रीना अपनी मीटिंग खत्म करके लौट आई थी। अमर उससे मिलने के लिए बोल रहा था, लेकिन रीना अपने ऑफिस में बहुत व्यस्त रहती थी। उसने कहा, हम रविवार को मिलेंगे। फिर दोनों रविवार को उसी मॉल में मिले। अमर ने पहले उसके मीटिंग और काम के बारे में पूछा और सब ठीक चल रहा था। रीना ने कहा, सब ठीक चल रहा है? रीना ने कहा, हाँ सब ठीक है। फिर अमर ने उससे शादी का पूछा। तुमने कहा था ना आके बताऊंगी, शादी करोगे कि नहीं, अब बोलो। रीना तो अमर से प्यार करती ही थी और अब उसे मौका मिला था अपने प्यार के साथ पूरी जिंदगी बिताने का। उसने हाँ कह दिया। दोनों बहुत खुश थे। रीना ने अपने घर पर अमर के बारे में सब कुछ बता दिया और इस बार उसके घर वाले उसके इस फैसले से मान गए थे, क्योंकि पहले उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी और फिर से वो बेटी को तकलीफ में नहीं देखना चाहते थे। 1 महीने बाद उनके परिवार ने उनकी शादी करवा दी। अमर ने अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब रीना उनके साथ बिजनेस में हाथ बटाती थी और वो दोनों खुशी खुशी हमेशा के लिए एक साथ हो गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अमर और रीना की कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप ऐसी ही कहानी सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ जो और भी अच्छी होने वाली है, तो जुड़े रहें हमारे चैनल से।